नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के इलेक्शंस कंक्लूड हो चुके हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर इंटरनेशनल मीडिया, वर्ल्ड लीडर्स, दोनों तरफ से आप अगर देखोगे तो काफी डिफरेंट प्रतिक्रिया आपको दिखेगी। पहली बात तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, मैं देख रहा हूं दो टाइप के आर्टिकल्स अब पब्लिश हो रहे हैं इंडिया के बारे में। एक आर्टिकल या तो जो चाइनीज ऑथर्स हैं या फिर एशिया के जो बाकी देश है, सिंगापुर, मलेशिया, उनके ऑथर्स हैं, वो लगातार पब्लिश कर रहे हैं कि देखिए अब इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें इतनी स्पीड आपको नहीं दिखेगी। जो ये 8-8% की ग्रोथ रेट हम दिखा रहे थे, अब उसको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा इनके हिसाब से। इंडिया वांट्स टू बी द न्यू चाइना, मोदी शॉक इलेक्शन रिजल्ट शोज इट वोंट बी इजी। नाउ ये इनका व्यू है कि इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट से इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीएनएन में कई जो इंडिया के ऑथर्स हैं वो कह रहे हैं कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की अभी भी बनी रहेगी। इलेक्शन को लेकर जो भी शौक आया हो, जो भी नंबर्स आए हो, इससे इंडिया का इकोनॉमिक बूम नहीं रुकने वाला। नाउ इनमें से कौन सही है कौन गलत है वक्त ही बताएगा। देखना होगा कि इंडिया क्या जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं उनको पास कर पाएगा या नहीं। नाउ फिर अगर हम बात करें विशेष की फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को विश कर रहे हैं आज के समय। हालांकि मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इंडिया का जो इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, वहां से अभी तक कोई भी पब्लिक विश इंडियन गवर्नमेंट को या पीएम मोदी को नहीं सेंड करी गई है। पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। ऑल्दो पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं देख रहा था, आई मीन ऑलमोस्ट इनके सारे ही बड़े मीडिया आउटलेट्स इंडिया के इलेक्शन को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे थे। इंडिया के इलेक्शंस की जो न्यूज है, जो रिजल्ट की न्यूज है, ये फ्रंट पेज पे आई है इन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। और ओवरऑल पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं कि अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में एक बड़ा बदलाव आएगा। नाउ इंटरेस्टिंगली बहुत लंबे समय तक ना पाकिस्तान के साथ लोग ये भी कह रहे थे कि कनाडा भी बिल्कुल चुप है, कनाडा की तरफ से भी कोई विषय आई नहीं है। बट इन दी एंड हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो का एक जो ऑफिशियल अकाउंट है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज इलेक्टोरल विक्ट्री। और ऑफ कोर्स इस ट्वीट में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि हमारे जो रिलेशंस हैं वहां पर मेन पॉइंट रहेगा ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। निज्जर के केस की अभी भी ये थोड़ी सी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और बाय द वे पॉसिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ की जब चाइना विजिट खत्म होगी, अभी वैसे शहबाज शरीफ चाइना में है, जब उनकी चाइना विजिट खत्म होगी, 5 दिन की उनकी विजिट है चाइना की, उस पर हो सकता है कि मैं अलग से वीडियो लेके आऊं अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट वहां पे साइन होता है तो उसके बाद मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ट्वीट करेंगे। बट अभी के लिए पाकिस्तान तो बिल्कुल चुप है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कनाडा की सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली, वहां पर यह लिखा है कि इंडिया सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है कनेडियन डेमोक्रेसी को आफ्टर चाइना। मतलब रशिया से भी ऊपर खतरा मानते हैं ये इंडियंस को। खैर ये हमने बात करी है कनाडा और पाकिस्तान की। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जिन्होंने खुल के इंडिया को कांग्रेचुलेट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इमैनुअल मैक्रोन। ये बहुत खुश होंगे कि पीएम मोदी वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी के अंडर ही इंडिया फ्रांस के रिलेशंस नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इंडिया ने रफाल परचेज किया है फ्रांस से, सबमरीन डील्स की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया और बहुत सारे रफाल परचेज करेगा फ्रॉम फ्रांस। तो इमैनुअल मैक्रोन को इस बात की खुशी है कि जिस लीडर से इन्होंने कई सालों तक बात करी है, एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी है, वही कंटिन्यू रहेगी। इनको अब एक नई गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली फ्रांस यहां पर खुश होगा। फिर देखिए यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन, इन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया है पीएम मोदी को। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए। बट उससे पहले आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के खुद के इलेक्शंस होने हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि यूरोपियन यूनियन में किस टाइप की सरकार बनती है। आई थिंक एक बार जब यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आराम से साइन हो पाएगा। फिर ऑब्वियस ही बात है, देखिए जॉर्जिया मेलोनी का मैसेज आना ही था, इन्होंने भी यहां पर कांग्रेचुलेट किया है। ऑब्वियस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इटली होस्ट है G7 समिट का और पीएम मोदी का जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा 8 तारीख को, उसके बाद डायरेक्टली ये जाएंगे G7 समिट को अटेंड करने के लिए। और इवन दो इंडिया एक G7 कंट्री है नहीं, इंडिया को अलग से एज ए स्पेशल गेस्ट हमेशा इन्वाइट किया जाता है बाय द G7 कंट्रीज। एटलीस्ट पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि ये एक नॉर्म बन चुका है। नाउ फिर हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए की जो विश है ये थोड़ी सी लेट आई थी, मगर बाइडन ने खुल के कांग्रेचुलेट किया है पीएम मोदी को और ये कहा है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस अब बढ़ने ही वाले हैं। आप एक बात नोट करना, कनाडा की जो विश है और बाकी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी विश है, उसमें कितना बड़ा फर्क है। खैर यूएस तो बहुत ही जल्द अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन,
इनको भारत में भेजेंगे। ये बात करेंगे पीएम मोदी से। इंडिया यूएस जो पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा। तो अभी G7 की विजिट होगी इन इंडिया। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ यूएस के बाद अगर हम देखें रशिया को, रशिया आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। एक एनर्जी सप्लायर बन चुका है इंडिया का रशिया। और व्लादिमीर पुतिन ने खुद फोन करके, बाकी लीडर्स का अलग स्टाइल है, ट्वीट कर या फिर उनका जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कुछ पब्लिश कर दिया। पुतिन डायरेक्ट फोन करते हैं और पता नहीं क्या फीलिंग आती होगी। मतलब आप फोन उठा रहे हैं, वहां पे लिखा है व्लादिमीर पुतिन कॉलिंग और पुतिन की शक्ल बनी हुई है। खैर मजाक कर रहा हूँ। पुतिन ने यहाँ पर कॉल किया पीएम मोदी को। और उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली पब्लिश भी किया है कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने फोन कॉल में डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशंस ये आगे और बढ़ाएंगे। और याद रखिएगा इस साल पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी रशिया भी जाए ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। वो अक्टूबर 2024 में होगा। नाउ फिर हम बात करते हैं चाइना की। देखिए शी जिनपिंग ने खुद अपनी तरफ से ऑब्वियसली कुछ ट्वीट वगैरह, कोई मैसेज कुछ दिया नहीं है। चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टेटमेंट आई है। बस ये कहा कि हम चाहते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप हो इंडिया के साथ और कांग्रेचुलेशंस टू पीएम मोदी फॉर द इलेक्टोरल विक्ट्री। मतलब इनका जो विदेश मंत्री है वो चुप है, शी जिनपिंग चुप है। बस जो स्पोक्समैन है इनके विदेश मंत्रालय के, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, वो भी तब जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया के आसपास जो बाकी देश है उनका क्या? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव्स। देखिए इन सब कंट्रीज ने पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया है। और पीएम मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा 8 तारीख को, उसमें आप देखोगे बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के जो लीडर्स हैं इन सबको इनवाइट किया जाएगा। इससे पहले मुझको याद है 2014 में जब पीएम मोदी सबसे पहले पीएम बने थे, तब इन्होंने सारी सार्क कंट्रीज के लीडर्स को किया था इनवाइट। नवाज शरीफ भी इंडिया में आए थे। तो पाकिस्तान के साथ देखिए रिलेशंस काफी कोल्ड है। पाकिस्तान कुछ विश भी नहीं कर रहा, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आ रही वहां से, ना पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया है। क्लियरली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस लगता तो नहीं है कि बेहतर होने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग। बट बाकी जो कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास, दे आर क्वाइट हैप्पी कि कंटिन्यूटी रहेगी और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भी ये अटेंड करेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तृष्णा मिशन आजकल काफी न्यूज में है। आपको ये बताना है कि ये मिशन किसके अंडर आता है। ये है आपकी ऑप्शंस, डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर रॉसकॉस्मोस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। तृष्णा मिशन इज इन द न्यूज दीज डेज, इट इज अंडर होम। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।